नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोचिए न्यूज। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। आज हम छोटू और आरती की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आया है। आप लोगों को मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शशिकांत के बारे में आप लोग सुने होंगे कि किस तरह से काफी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा था, और शशिकांत को अब तक का सबसे बड़ा खुलासा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शशिकांत को जमानत मिल गई है और उनका बेल हो गया है। शशिकांत जेल से बाहर आ चुके हैं। तो अब तक का मैं सबसे बड़ा खुलासा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर, जैसे कि कहा जाता था शशिकांत निर्दोष है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि उमेश यादव का कहना था कि शशिकांत भी मारने में शामिल था। लेकिन अगर हम बात शशिकांत की करें तो शशिकांत जिस दिन छोटू की हत्या हुई थी आरती के घर पे, यानी धीरेंद्र यादव के घर पे, उस दिन शशिकांत अपने घर में नहीं था। उस दिन अपने ननिहर में रहता था शशिकांत। और उनको जब जानकारी मिला था, शशिकांत हालांकि वह नाबालिग है, उनका एज 14 से 15 साल मात्र होता है, और वह बच्चा को जब मालूम चला कि हमारे घर में इस तरह से घटना घटी है, तो उन्होंने 7 बजे लगभग अपने घर पे पहुंचा था। जब अपने घर पे शशिकांत पहुंचा था तो उस टाइम छोटू की निर्मम तरीके से हत्या गया था, हत्या कर दिया गया था। लेकिन वहां पे जब शशिकांत पहुंचा तो वहां पे देखा कि उमेश यादव सब बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित थे। जब छोटू का हत्या हुआ तो उस टाइम वहां पे पहुंचे शशिकांत, यानी सुबह में शशिकांत पहुंचे थे अपने ननिहाल से, तो उसका भी नाम दिया गया था। हालांकि आप अगर 164 का बयान सुनिएगा आरती जी का, तो उसमें शशिकांत का नाम नहीं है। तो उन शशिकांत का नाम जो है कि शायद बाद में दिया गया है। क्या दिया गया है वह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो शशिकांत था, ये बच्चा का क्या रात में कहां सोएगा, क्या करेगा, उसको खुद पता नहीं। और उनको कहीं ना कहीं आज जो 4 से 5 महीना जेल में सजा भुगतना पड़ा है, एक निर्दोष व्यक्ति भी। लेकिन अभी तो कानून के नजर में निर्दोष है शशिकांत। लेकिन आज से जब 4-5 महीने पहले जब सलाखों के पीछे गया था, तो वह कहीं ना कहीं कानून के पीछे, कानून के बंधन, कानून के तहत वह भी दोषी था। इसलिए आज 4 से 5 महीना उसमें जेल में रहना पड़ा शशिकांत को। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 30 तारीख को मिस इंडिया बबीता मिश्रा देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर आए थे। जब उमेश यादव जी के घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे आरती जी के साथ में, जब वहां पे यह हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मिस इंडिया रह चुकी है बबीता मिश्रा, जो देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि सिर्फ वह आरती से पूछी थी। हालांकि आरती भी इससे पहले भी बोली थी कि मेरा भाई एक निर्दोष है, जो शशिकांत नाम है उसका। और देशवा न्यूज के चैनल पे अगर आप देखिएगा तो इससे पहले भी शशिकांत के बारे में वीडियो चला था कि शशिकांत निर्दोष है। आरती भी बोली थी कि शशिकांत निर्दोष है, और आरती ने रिक्वेस्ट करती थी बबीता मिश्रा से कि दीदी आप आइए, मेरा भाई निर्दोष है, आप कम से कम मेरा एक छोटा भाई को बचा दीजिए। इसी मकसद से बबीता मिश्रा ने आई थी उमेश यादव के दरवाजे पे, और आरती के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि बबीता मिश्रा ने ही बोली थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म कर दीजिए। जब खत्म करने के बाद वहां पे बात यह हुआ कि बबीता मिश्रा ने यह सवाल सिर्फ आरती से बोली थी कि हालांकि बात में बात होते होते कुछ वहां पे इस तरह से माहौल बन गया कि बबीता मिश्रा जी ने ये बोले कि शशिकांत निर्दोष है। इसी में जो है कि काफी उमेश यादव जी, उनके परिवार वालों के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस टाइम भी डिस्टर्ब कर रहे थे।
इसलिए डिस्टर्ब कर रहे थे। ये लोग जो है कि उसमें उलझ जाएंगे और सच्चाई नहीं बता पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, सच्चाई कभी ना छुपा है और ना छुपेगा। सच्चाई जो है वह आज नहीं तो कल वह बाहर आके ही रहता है। तो आप लोग, ये बबीता मिश्रा बोली थी कि एक शशिकांत निर्दोष है। इस पे उमेश यादव ने क्या बोला था कि मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है कि 9 का 9 अपराधी उसमें मेरे बेटे को हत्या किया है। इसी के दरमियान जो है कि कुछ तू मैं होने लगा और यहाँ तक बात आ गई। इस आवाज को उठाने का सजा भुगतना पड़ा बबीता मिश्रा जी को, जो मन्नू ने उनके प्राइवेट पार्ट पर कहनी से मार दिया। और मारने के बाद यहाँ तक कि बहुत अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया मन्नू के द्वारा, उमेश यादव के द्वारा, सभी पत्रकारों की को। हालांकि सिर्फ बबीता मिश्रा जी को ही नहीं बल्कि 10 से 15 पत्रकार महोदय वहां पे उपस्थित थे, उनका भी धज्जियां उड़ाया गया। उसके बाद जब मिस इंडिया को उनके कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया मन्नू, तो इसके खिलाफ जाके भरगामा थाना में जाके FIR दर्ज करवाती है बबीता मिश्रा मन्नू यादव के ऊपर। जब FIR करवाती है बबीता मिश्रा जाके मन्नू यादव के ऊपर, तो वहां से फिर एक भूचाल सा आ जाता है छोटू और आरती की प्रेम कहानी में। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस मकसद से और देशवा न्यूज के बबीता मिश्रा जी ने लगातार ये आवाज उठाती आ रही थी कि शशिकांत निर्दोष है, शशिकांत निर्दोष है। और आज ये सच्चाई सामने आ चुका है। अब ये छुपाने की क्या बात है, शशिकांत का बेल मिल गया और शशिकांत अररिया जेल से बाहर निकल गए हैं। किस जगह पे है इसका अभी पता नहीं मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कोई भी अपडेट अगर आए तो मैं आप लोगों के बीच सबसे पहले पहुंचाने का काम करूंगा। तो बबीता मिश्रा जी ने आज, मैं बताना चाहता हूं कि आज वीडियो कॉल पे शशिकांत से बात किया है। जब जेल से बाहर आए हैं एक नाबालिग बच्चा, तो उनसे बबीता मिश्रा जी और दक्षा प्रिया जी ने वीडियो कॉल पे बात की है। वीडियो कॉल पे बात की है और वह भी देशवा न्यूज के चैनल पे देखिएगा आप, वीडियो कॉल पे किस तरह से शशिकांत बात कर रहे थे। और बात इस तरह से कर रहा था जब उनसे पूछा जा रहा था दक्षा प्रिया जी के द्वारा कि शशिकांत, अब तुम ये बोलो कि जेल से बाहर आ गए हो, अब क्या लगता है इसमें और कोई निर्दोष है तो अब अपने परिवार के लिए क्या सोचता है। तो शशिकांत का यह कहना हुआ कि मैम मैं तो अभी बच्चा हूं, मुझे ये सब मुझे मालूम नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों के सामने मैं मैम अभी बच्चा हूं। ये बात सही है कि शशिकांत बच्चा है, एक नाबालिग बच्चा है, तो उनको फंसाया गया था साजिश के तहत। लेकिन बबीता मिश्रा जी का सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बबीता मिश्रा जी को, जिन्होंने सच्चाई के लिए हमेशा आवाज उठाती है। और मैं अपील करना चाहता हूं, विनती करता हूं कि बबीता मिश्रा जी से आप इसी तरह से सच्चाई को दिखाते रहिए। हालांकि सभी पत्रकार महोदय को हमेशा सच्चाई दिखाना चाहिए, क्योंकि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ होता है। और इस चौथा स्तंभ अगर सही नहीं दिखाएंगे तो इससे मीडिया पर से भरोसा आदमियों का उठ जाएगा। और आदमी काफी भरोसा रखते हैं मीडिया कर्मियों के ऊपर कि ये न्याय दिलाने का काम करता है, हमेशा सच्चाई दिखाता है। तो आज जो बबीता मिश्रा ने की है, काफी गर्व की बात है कि एक निर्दोष बच्चा के लिए आवाज उठाई और वह शशिकांत आज बाहर आ गए हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, अगला जो अपडेट आएगा वह भी आप लोगों को के साथ में साझा करूंगा। अब तक का यहाँ से शशिकांत और छोटू और आरती की प्रेम कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और शशिकांत के बारे में क्या सोचते हैं। और मैं बोलना चाहता हूं कि मिस इंडिया रह चुकी है बबीता मिश्रा जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।